अब सिम्बा की माँ कहती है, यह हमारी गौरव भूमि है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। लेकिन तभी नाला शेर से युद्ध करने की बात कहती है। उसी समय उनके पास एक लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज ने आपको बुलाया है। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। वह शेर अपने शिकार को खा रहा होता है और कहता है, कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार? सिम्बा की माँ जवाब देती है, तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है, अगर शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमारा काम ही है मारकर अपनी भूख मिटाना। सिम्बा की माँ गंभीर स्वर में कहती है, इस तरह से शिकार नहीं किया जाता जैसे तुम कर रहे हो। शेर हंसते हुए जवाब देता है, तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुना था। अब देखो, वो डरपोक भी मर चुका है। इस पर सिम्बा की मां गर्व से कहती है, वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। ये सुनकर शेर गुस्से में चिल्लाता है, आज के बाद पहले लकड़बग्घे खाना खाएंगे और उनका बचा हुआ खाना तुम और तुम्हारा परिवार खाया करेगा। ये सुनते ही सभी लकड़बग्घे भोजन पर टूट पड़ते हैं और इसी दौरान दूसरी ओर सिम्बा को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपने परिवार की याद तक नहीं रही थी। वह सब कुछ भूल चुका था। लेकिन रात के समय जब वह अकेला होता है तो अपने बहादुर पिता की याद में बहुत उदास हो जाता है। उसी वक्त उसका एक बाल उड़कर एक नदी में जा गिरता है। एक चिड़िया उस बाल को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया उस बाल को बाहर फेंक देती है। क्या किस्मत सिम्बा को फिर से उसके अतीत से जोड़ पाएगी? क्या यह उड़ता हुआ बाल किसी नई शुरुआत का संकेत है? जानिए अगले भाग में